अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक शख्स ने किसी सयाने से पूछा कि सियासतदानों को कैसे चुना जाए। उस सयाने ने जवाब दिया, ठीक वैसे ही जैसे अकबर बादशाह ने अनारकली को दीवार में चुना था। स्वागत है आप सबका बैठक में। और एक गुजारिश है छोटी सी कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, तो मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिल जाएगा अपना कंटेंट बनाने का। तो लाइक और कमेंट लाजमी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि फ़लाँ शख्स को इस वीडियो की ज़रूरत है तो। खैर, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के होने वाले इलेक्शन पे और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक्टिविटीज़ पे और पॉलिटिकल पार्टी और यूथ का जो कनेक्शन है उस पे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो खैर शुरू करते हैं सिलेक्शन से। सिलेक्शन किसी एमएनए एमपीए की नहीं बल्कि कठपुतलियों की, यानी कि आम लोगों की, यूथ की। अगर ये यूथ इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के इवेंट्स अटेंड करना छोड़ दे या इनके इवेंट्स मैनेज करना छोड़ दे तो आप यकीन करें कि इनके आधे से ज़्यादा इवेंट्स मर खप जाएं, ख़त्म हो जाएं, सिवाय हस्ती से मिट जाएं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये यूथ का बहुत एक पावरफुल इम्पैक्ट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, कि एक यूथ को कनेक्ट रखना या उनको ज़्यादा तादाद में जमा करना, ये एक बहुत ही बड़ा काम है। जिनके पास ये होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा ही अलग होता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ में सबके लिए एंट्री है, ईच एंड एवरी सिंगल वन। वैसे तो काफ़ी शर्तें होती हैं दुनिया भर में किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। कोई दुनिया का कितना ही बेकार और घटिया इंसान क्यों ना हो, मतलब जिसमें चाहे आप 2 रुपये का भरोसा ना करना चाहें या किसे जिसे आप कोई काम देना भी पसंद ना करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ उससे अपनी पसंद का काम ले लेती हैं। कोई ना कोई काम वो निकलवा ही लेती हैं। जैसे बेटा कुछ नहीं तो जाए हमारे लिए चाय बोल दे, यूसी की ऑफिस में झाड़ू लगा दे, ये झंडे बनवा दे, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। लेकिन हम इस तरह के कैरेक्टर को इस वक्त डिस्कस नहीं करने वाले। हम डिस्कस करने वाले हैं मेन कैरेक्टर को, जिनका नाम है गुल्लू भाई। खैर, अब गुल्लू भाई एक कैरेक्टर हैं जो सिर्फ इस स्टोरी के कैरेक्टर हैं, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। एक्चुअली वो करते हैं एग्जिस्ट, लेकिन सेम नाम के साथ एग्जिस्ट ना करते हों तो अच्छा है। खैर, गुल्लू भाई हैं हमारे मेन कैरेक्टर और इनके वालिद हैं महबूब भाई। महबूब भाई का मोहल्ले में सबसे बड़ा घर है और ये महबूब भाई वही महबूब भाई हैं जो लालटेन में पढ़ा करते थे, ठीक है ना। और वर्ल्ड वॉर 2 में जो टैंक्स के बीच से क्रॉल करके स्कूल जाया करते थे, ठीक है ना। जो कराची शहर आए थे जेब में 2 रुपये रख के, तब उनके पास कुछ भी नहीं था और आज मोहल्ले में सबसे बड़ा घर है। एग्जैक्टली ये वही महबूब भाई हैं। खैर, महबूब भाई के कुछ और भी बेटे हैं, लेकिन हमारा फोकस गुल्लू भाई पे ही रहेगा। हमारे जो स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं वो गुल्लू भाई हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ गुल्लू भाई की तरफ रहते हैं। गुल्लू भाई उस इलाके में रहते हैं, सबसे बड़ा घर है उनके वालिद का। तो पॉलिटिकल पार्टी जो भी है उस इलाके की, वो गुल्लू भाई से अपना इंटरेक्शन बनाएगी और गुल्लू भाई को थोड़ा सा पावरफुल फील करवाएगी कि गुल्लू भाई इज़ अ जेंटलमैन, ठीक है ना। उनके असर सूख है इस इलाके में, उनके जानने वाले हैं, तो वो आराम आराम से थोड़ी सी इज्जत देने पे गुल्लू भाई पिघल जाता है, ठीक है। तो गुल्लू भाई उस पार्टी का हिस्सा हो जाता है, उस पार्टी का हिस्सा हो जाता है। फिर मोहल्ले की सारी पंचायतें जितनी भी हैं, फटीक हैं, सबके लड़ाई झगड़े ये आ जाते हैं गुल्लू भाई के सर। महबूब भाई चाहते हैं कि ये जो मेरा बेटा है गुल्लू, ये पढ़े लिखे तरक्की करे, जिस तरीके से मैंने हार्ड वर्क किया, इज़्ज़त कमाई और घर बनाया और सब कुछ किया, ठीक उसी तरीके से गुल्लू भाई, सॉरी गुल्लू, बेटा गुल्लू मुझसे ज़्यादा नाम रोशन करे, मुझसे ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाके सर्व करे फैमिली को। लेकिन गुल्लू भाई को घर के लिए कुछ नहीं करना है। गुल्लू भाई तो मसीहा बनना चाहता है, ठीक है ना। मतलब वो रॉकी भाई केजीएफ वाला, ठीक है, सबकी मदद करता है, टाउन बनाता है, लोगों को खिलाता पिलाता है, बोला मसला ही नहीं है जी। लेकिन गुल्लू भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये केजीएफ नहीं है ना, ठीक है ना। नया यहाँ पे आके डायरेक्टर टाइम पे कट बोलेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो गुल्लू भाई के सर क्या पंचायतें आ जाती हैं कि यार गटर भर गया है, सेवरेज की लाइन का मसला है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली का मसला है, ठीक है, कई इलेक्ट्रिक वालों में पथराव करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो इसी तरह की पंचायतों में फंसा हुआ है। ये मतलब सस्ता रॉकी भाई है, हल्का वाला रॉकी भाई, चाइना का रॉकी भाई। गुल्लू भाई पूरी नेक नियति के साथ, पूरे हार्ड वर्क और पैशनेट होके हर फटीक के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट जाहिर करता है, इन्वॉल्व होता है। लेकिन गुल्लू भाई से कोई मसला हल नहीं होता मुकम्मल तौर पे। गुल्लू भाई से कहाँ से होगा? गुल्लू भाई के लीडर से आज तक नहीं हुआ कोई मसला हल। इतनी औकात तो उसकी नहीं है कि वो मसला हल कर दे, तो गुल्लू भाई कहाँ से कर देगा? इन सारी सिचुएशंस के अंदर महबूब भाई को ये टेंशन लगी हुई है कि कहीं कोई आके मेरे बेटे गुल्लू की बत्ती गुल ना कर दे,
खैर हम इसकी बत्ती गुल नहीं होने देंगे क्योंकि अभी हमें इससे थोड़ा सा काम लेना है, ठीक है। तो हम इस कैरेक्टर को आगे चलाएंगे। गुल्लू भाई की जो सिलेक्शन है वो पूरे हिसाब से हुई है, पूरी कैलकुलेशन के साथ हुई है, इनकी एंट्री, इनकी सिलेक्शन, हर चीज़, ठीक है ना। तो अब दलेर लोग जो होते हैं वो अक्सर बेवकूफ़ होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी दलेर लोग बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन इस एज के अंदर ये कैरेक्टर ऐसा ही होता है। यानी कि 22, 23, 24, 25, 26 साल के अंदर दलेर है तो मतलब बेवकूफ़ है, उसको थोड़ा सा चढ़ा के आप उससे अपनी मर्जी का कोई भी काम ले सकते हैं, और गुल्लू भाई को यही यूज़ किया जाता है। गुजरते वक्त के साथ गुल्लू भाई को ये लगने लगता है कि वो सबसे बड़े ठग और कौन है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए, तो उसे वहीं वहीं पे रखा जाता है गुल्लू भाई की जगह ही। कि आप नीचे के मसले देखें, सेवरेज वेवरेज के मसले देखें, अभी आप इतने बड़े नहीं हुए क्या ऊपर ऊपर आ सकें, ठीक है ना। और गुल्लू भाई एक्चुअली खुद ठगे जा चुके हैं। वो ठग तो नहीं है लेकिन वो ठगे जा चुके हैं। एक सूखा ग्रास उन्हें ग्रीन चश्मे पहना के दिखाया गया है कि एक दिन इस पार्टी के लिए आप बहुत बड़े सेंटर ऑफ द अटेंशन बन जाएंगे, आपको भी वोट मिलेंगे, आप यहाँ से जीतेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह के बहुत से गुल्लू भाई हमारे आसपास के मोहल्ले में कैरेक्टर, आपको हर मोहल्ले में एक ऐसा कैरेक्टर दिख जाएगा, मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। महबूब भाई भी मिल जाएंगे और गुल्लू भाई भी मिल जाएंगे, ठीक है। महबूब भाई ने बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बनाई है, लेकिन ये गुल्लू जो है, गुल्लू ने कसम खा ली है कि वो अपने बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा के रहेगा। उससे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ इज्जतदार लोगों को इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता, बल्कि इस तरह के गुल्लू भाई जो बदमाश लोग होते हैं ना, इन लोगों को बड़ी इज्जत की नज़र से देखा जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ हर कोई ये सोच के बैठा है कि ज़िंदगी में एक ना एक क्राइम तो उसने करना ही है या उसके हाथों से होना ही है। तो इसके लिए गुल्लू भाई से ताल्लुकात बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गुल्लू भाई इज़ अ पावरफुल मैन इन आर एरिया, ठीक है। तो गुल्लू भाई हमें काम आ जाएंगे कहीं ना कहीं। जबकि एक्चुअली सीन ये है कि अगर गुल्लू भाई से भी कोई भंड लग जाए ना, तो गुल्लू भाई अपने भी काम नहीं आ सकता, और ये जितने लोग उसके पीछे खड़े हैं ना, ये सब गायब हो जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है, ये कैरेक्टर डेवलप जो किया गया है गुल्लू भाई का, ये अलग अलग नाम से अलग अलग इलाकों में पाए जाते हैं। ये इसलिए किया गया है, इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई थी क्योंकि गुल्लू भाई इज़ अ डोमिनेंट पर्सनैलिटी। एक्चुअली महबूब भाई इज़ अ डोमिनेंट पर्सनैलिटी। तो लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बाप जितना काबिल था बेटा भी उतना ही काबिल होगा, लेकिन बेटे में तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो बेटा अपने बाप की वजह से डोमिनेंट है, ठीक है ना। तो उसके पीछे लोग आके खड़े हो जाते हैं, और खड़े हो जाते हैं तो यही सोच समझ के उसे उसी की पार्टी को वोट भी कर देते हैं जिसकी तरफ से गुल्लू भाई खड़े हुए हैं। कि ठीक है जी, गुल्लू खड़ा है, गुल्लू भाई इज देयर, तो फिर टेंशन ही नहीं है, कोई मसला नहीं है। और हमने तो सबने क्रिमिनल बनना ही है, एक ना एक कत्ल करना है, खून करना है, या कोई ना कोई छोटे से छोटा क्राइम हमने करना ही है, तो गुल्लू भाई वहां अपने को काम आएगा ना, ठीक है। तो इसलिए वोट अपना गुल्लू भाई को दे दो, क्योंकि इतनी सोच, अकल, तालीम, इल्म तो हमारे पास है ही नहीं कि हम इतना सोच सकें कि कौन डिजर्व है, कौन डिजर्व करता है, किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, कौन इतना एलिजिबल है, हमें एक्चुअली वोट किसको करना चाहिए, हक किसका बनता है। ये सब सोचने की सलाहियत हम में नहीं है, तो सिर्फ हम अपने ताल्लुकात की बेस पे अपने वोट बेच देते हैं। और जहां तक बेचने की बात है, तो ये तो वो कौम है जो हजार हजार रुपए में बिक जाती है। 1000 रुपये शायद ज़्यादा बता रहा हूँ, 500, 200, 300 रुपये में बिक जाएगी। दारू की बोतल इंडिया में चलती है, वहाँ एक दारू की बोतल में बिक जाते हैं, यहाँ शायद एक मावे में बिक जाएंगे कराची में, और पंजाब में शायद एक सिगरेट के पैकेट पे बिक जाएंगे। यही औकात है, और इसी तरीके से बिकते हैं लोग। लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा करके ये पॉलिटिकल पार्टीज एक एक इवेंट पे रैलियां निकालती हैं। रिसेंटली जो इंडिपेंडेंस डे, रिसेंटली तो नहीं खैर, पिछले साल 6 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 5-6 महीने हो गए जब इंडिपेंडेंस डे था, तो मैंने सोचा कि इस बार शायद इतनी रश नहीं होगी रोड्स पे, इस बार कोई रैलियां शेलियां या इस तरह के नौजवान मन चले, या ये वर्ड यूज़ होता है ना, तो मन चले नहीं निकले होंगे। लेकिन बाइक्स में पेट्रोल डाला गया, झंडे सिलवाए गए, झंडे बनाए गए, बिरयानी की प्लेटें बटी हैं, सब कुछ हुआ है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने हर यूसी ऑफिस के अंदर लाखों रुपए का खर्चा किया, लोगों को पेट्रोल डलवा के दिए, यंग जनरेशन को पता नहीं क्या क्या किया, यूथ के, और वो खिलौने बने हुए। लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए एक दिन के अंदर। हमसे ये कहा जाता है कि सेवरेज लाइन ठीक करने के लिए जो फंड हमने एप्लीकेशन जो दी थी वो अप्रूव नहीं हुई, और ये लाखों करोड़ों रुपए कहाँ से आते हैं।
ये इस पॉलिटिकल इवेंट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस डे पे लोगों के हाथ में पाकिस्तान का झंडा नहीं है और किसी पॉलिटिकल पार्टी का अगर फ्लैग है तो वो किस काम आ रहा है? क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या आप एक्टिव हैं? हमें पता है आप हमारे सर पे मुसल्लत हैं, अनफॉर्चुनेटली। ये बात हमें पता है, इस बात का एहसास हमें हो जाता है जब भी हम अपनी विंडो से देखते हैं और हमें टूटे हुए रोड और खुले हुए गटर नजर आते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि आप कम ज़र्फ़ों की ही हुकूमत है हमारे सर पे। और ये सारा पैसा, ये जो लाखों करोड़ों रुपए, एक एक यूसी ऑफिस में जो लाखों रुपए लगते हैं, ये लाखों रुपए मिल के बन जाते हैं करोड़ों रुपए। और ये करोड़ों रुपए किसके हैं? जाके इंटरनेट पे सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा कि ये किसके हैं। ये आपके और मेरे कमाए हुए पैसे हैं। ये वो टैक्स है जो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं और ये उन्हीं पैसों से सारा ये तमाशा चल रहा है। इससे ज़्यादा और कोई गंदा वर्ड में यूज़ नहीं कर सकता। एक्चुअली डेस्परेटली करना चाह रहा हूँ, लेकिन वेट, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें यार, अच्छी अच्छी बातें पहुंचा रहा हूँ आप तक। खैर, सीरियस मवाद है। अगर आपको हंसने वाला मवाद चाहिए तो वो तो यूट्यूब पे रखा ही हुआ है, लेकिन वो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता ना। सबकी अपनी अपनी क्लास होती है, मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम आगे चलते हैं इसी कहानी को लेके। कुछ पार्टीज गुल्लू भाई जैसे लोगों के ऊपर सियासत कर रही हैं, तो कुछ अपने मरे हुए बुजुर्गों के ऊपर। उनकी वक्री है और मज़ा आएगा, वाकई मज़ा आएगा जब सबसे पहले ये बुजुर्ग ही रोज़े महशर उनसे पूछ लेंगे कि यार तुम हमारे नाम पे क्यों सियासत करते रहे हो? कब्रों के अंदर हमें क्यों अज़ाब पहुंचाते रहे हो? तुम अपने नाम पे कर लेते यार, खुद कर लेते। और मुझे ये नहीं समझ आती, मुझे लोगों की सोच नहीं समझ आती कि यार जो लोग 50 साल, 30 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल पहले मर चुके हैं, व्हाटएवर, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम पे उनकी नस्लों को क्यों वोट दे रहे हो? मतलब क्या मिलना है? ठीक है, इफ समवन वाज अ ग्रेट देन ही इज नॉट एनी मोर और शी इज नॉट एनी मोर, तो अब उनको वोट क्यों देना है? होंगे कोई अच्छे पॉलिटिकल लीडर, लेकिन अगर वो अब दुनिया में मौजूद नहीं है तो उसके नाम पे क्या हमारे सर पे एक पार्टी मुसल्लत कर दी जाएगी, एक पॉलिटिकल पार्टी? क्या अब उनके नाम पे ये पार्टी हमेशा चलेगी? आज तक बैनर के अंदर तस्वीरें लगी हुई हैं भुट्टो साहब की। ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट लीडर, लेकिन अब क्या? अब वो खुद तो नहीं आ सकते। ठीक है ना, ये हर जान को मौत का मजा चखना है और उन्होंने चख लिया। अब तो वो गए उन अपने हिसाब किताब के साथ, वो तो चले गए। अब अगर किसी को उस पार्टी में से पॉलिटिकल लीडर बनना है तो उसको सबसे पहले अपनी स्किल्स बतानी पड़ेंगी कि हाँ ये मुझे आता है, तो उसके बाद उसे वोट किया जाएगा। वरना ऐसा तो नहीं है कि उनके गए हुए बुजुर्गों के नाम पे हम उन्हें वोट करते रहेंगे और वो मुसलसल हमें खाते रहेंगे। सिंपल सी बात है। आई एम अ कैप्टन ऑफ दिस टीम। ठीक है, हाउ मेनी वर्ल्ड कप यू गॉट? हाउ मेनी चैंपियन ट्रॉफीज यू हैव? हाउ मेनीज? हाउ मेनी टाइम यू वन? नॉट इवन वन टाइम, नॉट इवन सिंगल टाइम। नहीं तो फिर छोड़ दें पिछले कैप्टन ने क्या किया था, इज रिटायर्ड नाउ। आपने क्या किया है? सबके मतलब की बात होती है, हर किसी के मतलब की बात होती है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मतलब के फंडे रखती है, अपने काम सीधे करती है। जो पॉलिटिकल लीडर बनता है, बनने से पहले उसका बैकग्राउंड कुछ और होता है, बनने के बाद उन लोगों के बैंक अकाउंट्स कुछ और चीख चीख के कह रहे होते हैं। अवाम का क्या? वो अपनी जगह ही खड़ी है, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो जैसे थे उससे बदतर हाल में जाते जा रहे हैं। हर साल 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख नौजवान क्रीम, जो जिन्होंने इस मुल्क को चलाना है, वो लोग हर साल ऐसे 6, 7, 8 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले जा रहे हैं। 2021, 2022, 2023 और अब 24 शुरू हो गया। कौन रह जाएंगे इस मुल्क में? कौन रह जाएंगे? वो रह जाएंगे जिनके वसाइल नहीं होंगे, या जो फंस जाएंगे वो रह जाएंगे। दैट्स इट। कोई नहीं सोच रहा, नो वन। वोट देने से पहले सोचें, उनसे पूछें, ये आएंगे, इतने ही दिन रह गए हैं, ज़रा से दिन रह गए हैं, ये आएंगे आपके पास वोट मांगने के लिए। ये हर बार यही करते हैं। जब ये लोग आएँ तो इन्हें बिठाएं, इनसे पूछें कि आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं, और ज़बान लें इनसे। वट एवर, जिस तरह भी आपको सेफ लगे, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। आप इनसे ज़बान लें, इनसे बात करें, इनसे अहद लें
कि आपने ये काम करने हैं, आप वोट ले रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आप तो नहीं समझ रहे, हमें नहीं पता कि आपके पास किस चीज़ की कमी है, क्या नहीं पढ़ा आपने, ठीक है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने ये काम करना है। सोचे समझो, उनसे सवाल करें, आप ऐसा हमें क्या प्रोवाइड करने वाले हैं कि हम आपको वोट करें? ऐसा क्या होने वाला है जो पिछले सालों में, 76 सालों में जो नहीं हुआ, इस बार ऐसा क्या होने वाला है, क्यों वोट करें? हम कपड़े लेने के लिए, साबुन लेने के लिए, अपनी शॉपिंग करने के लिए, वॉट एवर, कोई भी चीज़ हम खरीदने के लिए जाते हैं, हम कई सवाल करते हैं, ब्रांड देखते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं। तो पॉलिटिकल लीडर सेलेक्ट करने से पहले हम ये सब क्यों नहीं करते? क्यों हम बेवकूफ़ हो जाते हैं? क्यों हम गुल्लू बाई की बातों में आ जाते हैं कि ये हमारा जानने वाला है, इसके चेहरे के नाम पे हम वोट कर देंगे? मैं हर बार ये सोचता हूँ कि जिस तरीके से वक्त गुजर रहा है, जितनी दुनिया तेज़ हो रही है, स्पीड से आगे बढ़ रही है, लोगों में शऊर आएगा, उनके सोचने का तरीका अलग होगा। मुझे हैरत होती है, आज की बात बता रहा हूँ, कुछ देर पहले नीचे कुछ लोग आए, 4-5 यंग जनरेशन थे, सब यंग जनरेशन, जवान लड़के थे, 20-22 साल, 23 साल, 24 साल, हाथों में झंडे थे पॉलिटिकल पार्टी के, लगा रहे थे, बैनर लगा रहे थे। रात के इस वक्त, सुबह यही लोग उठ के काम पे जाएंगे। किस लिए आए थे? 500-500, 1000-1000 रुपए की दिहाड़ी के लिए आए थे ये लोग। लोगों को ऐसा लगता है कि मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो ही रहा है, अपनी जेब क्यों ना गर्म कर ली जाए। हमें तो 500-1000 रुपये मिल रहे हैं और इस बात पे खुश हो रहे हैं कि चलो यार, हमने पार्टी से 1000-2000 रुपये निकलवा लिया। आपने क्या दे दिया आपको इस बात, उस चीज़ की आपको अहमियत नहीं पता। आपने एक वोट उनके नाम कर दिया, और ये एक एक करके, जिस तरह 100 मिलके 1000, 1000 मिलके लाखों, लाखों मिलके करोड़ों रुपए बनते हैं, और वो ये इस तरह के इवेंट्स में जो हमारे ज़ाया कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से एक वोट 2, 3, 4, 5 मिलके ये पूरा एक वोट बैंक बन जाता है, जो आप बेवजह किसी को यूं ही दे देते हैं, सिर्फ अपनी सलाम दुआ के ऊपर। सोचें ज़रा इस बात पे, दिमाग खोलें। यहाँ से अगर एक और रुख देखा जाए तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो अपने मरे हुए लोगों के नाम पे सियासत कर रही हैं, लेकिन कुछ इनसे भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। उनके लिए आम लोग तो काफ़ी ही नहीं है, उन्हें सीधा रसूलुल्लाह के नाम पे सियासत करनी है। इन लोगों से सिर्फ इतना पूछ लिया जाए, ठीक है, ठीक है, चलें, हम वैसे ही बेवकूफ़ हैं, थोड़े बहुत बन भी जाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल हो के हम आपको वोट कर भी देंगे। कैसे मुल्क की जीडीपी आप ऊपर ले आएंगे? स्पोर्ट्स के लिए क्या आइडियाज़ हैं? इंस्टीट्यूट, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, क्या करेंगे आप इन सब का? कैसे हैंडल करेंगे इन सारे इश्यूज़ को? डिफेंस सिस्टम के बारे में आपने क्या सोच रखा है? क्या ऐसा नया करने वाले हैं आप जो पिछली गवर्नमेंट्स ने नहीं किया? या कोई प्लान नहीं है, सब पे गोरी मिसाइल मार देना है आपने? पता नहीं इन लोगों को क्यों ऐसा लगता है बयान करते हुए कि हम जैसे इसराइल के अंदर खड़े हैं और हमारे सामने सब के सब यहूदी हैं। मतलब इनका फंडा सिंपल है कि जो हमारे पेज पे नहीं है, वो भटका हुआ इधर उधर है ही नहीं, वो सीधा काफिर है। आप हमारे पेज पे नहीं हो, आप काफिर हो। यार, ये बोलने में भी आपको शर्म नहीं आती? मतलब हम जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को ये बात पता है कि रसूलुल्लाह ने कहा था कि किसी पे कुफर का फतवा मत लगाओ, अगर उसके अंदर जरा जर्रा बराबर भी अगर ईमान हो तो कुफर आपकी तरफ लौट आता है। ये तो एक दूसरे को कुफर के फतवे ऐसे दे रहे हैं जैसे पता नहीं कोई अवार्ड शो के अंदर अवार्ड बट रहा है। तुम हमारे पेज पे नहीं हो, तुम भी काफिर, तुम हमारे पेज पे नहीं हो, तुम भी काफिर। रसूलुल्लाह के लिए सिर्फ हम लड़ रहे हैं, ये सही है यार? मतलब अंधा बाटे अपनों में रेवड़ियां। इंस्टीट्यूट भी तुम्हारे, आलिम भी तुम्हारे, कारी भी तुम्हारे, मुफ्ती भी तुम्हारे, और सर्टिफाइड भी तुम ही हो रहे हो वहां से। एथे रख जी, ए बढ़िया है गुरु। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, बस बात इतनी सी है कि कुछ लोग गुल्लू भाई जैसे लोगों के नाम पे सियासत कर रहे हैं, कुछ अपने मरे हुए लोगों के नाम पे सियासत कर रहे हैं, तो कुछ रसूलुल्लाह के नाम पे सियासत कर रहे हैं। इन लोगों को देख के मुझे वो बात याद आ जाती है, वो लाइन याद आ जाती है कि ये वो कौम है जो दीन के लिए लड़ेगी भी, दीन के लिए मरेगी भी, पर ये दीन पे अमल नहीं करेंगे, ये चलेंगे नहीं दीन पे। आखिरी बात, कैसेट बहुत लंबी चल गई, जो मेन मैसेज था वो यही था कि वोट करने से पहले बात करें, ताकि इन्हें, अगर इस बार आप नाकामयाब भी हो गए ना, तो अगली बार जब ये आपके सामने वोट मांगने के लिए आए तो इन्हें शर्म आए कि हमने जो अहद किए थे वो हमने पूरे नहीं किए। सिर्फ अपने ताल्लुकात की बेस पे वोट ना दें, रिसर्च करें, अपना दिमाग लड़ाएं, कॉमन सेंस। आपके पास कुरान जैसी किताब रखी हुई है, उसे पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, दीन की सीरतुन नबी पढ़ें,
आपको पता चलेगा सियासत किसे कहते हैं। दीन में से सियासत ना कभी निकली थी, ना कभी निकली है। ये कुछ लोगों ने निकाल दी है। जिन्होंने निकाली है वो इसका पूरा हिसाब देंगे। हम कोई नहीं है, हम नहीं दे रहे किसी को कुफर के फतवे। अगर हमने देना शुरू कर दिया, अव्वल तो कोई मानेगा नहीं, और हम क्यों दें? हम में और उनमें फिर फ़र्क क्या रह जाएगा? तो ठीक है, दिमाग ख़राब हुए हुए हैं सारे ही मुसलमान, सब मुसलमान हैं, इनके बस मगज़ फिर गए हैं थोड़े से। तो दुआ है इनके लिए भी, और हम सब के लिए भी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। हम सबको चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए दुआ भी करें और एक्चुअली एक्ट भी करें, क्योंकि दुआओं से सिर्फ मसले हल नहीं होने। इनसे पूछें कि इनके पास क्या प्लान है आने वाले 5 सालों के लिए, 2 साल 3 साल के लिए, कि ये क्या करने वाले हैं इस गवर्नमेंट के अंदर। उसके बाद सब कुछ फाइनल करने के बाद, और बेवकूफ़ ना बन जाइएगा। इतनी बात आपको भी पता है, सच कौन कह रहा है, झूठ कौन कह रहा है। सोच समझ के वोट करें, बाशऊर रहें, गुल्लू भाई ना बने। बहुत से ये जो गुल्लू भाई होते हैं, इनके घर के बहुत सारे जवान होते हैं, बहुत से पहले मर्द गुजर चुके होते हैं इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के चक्कर में। कई लोग मर चुके होते हैं। उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के जेब गरम होते हैं, उनका पेट नहीं भरता, लोग मज़ीद बेवकूफ़ बनते जाते हैं, जनरेशन्स चेंज होती जाती हैं, लोग उसी में ही रहते हैं। ये बेवकूफ़ियाँ ना करें, सोच समझ के फ़ैसला करें, वोट करें, और वाइजली वोट करें। सोच समझ के करें कि किसे करना चाहिए और किसे नहीं। आगे मर्ज़ी आपकी। और आई रिपीटेड अगेन, वीडियो अच्छी लगी हो, मुनासिब लगी हो, लाइक शेयर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। कमेंट नीचे लाजमी करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कुछ ज़रूरतमंद जो आपको लगता है जिनके लिए वीडियो देखना ज़रूरी है, उनके साथ मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी बैठक में जल्द ही। आपकी कोई भी बात हो, आप कोई टॉपिक मुझसे लिखवाना चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। मुझे कमेंट में बताएँ, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।